नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह राणा। खबरें दनादन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। दिल्ली के बवाना में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। इस आग में 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हुए। मरने वालों में 8 महिलाएं शामिल हैं। आग से ये सभी मौतें बवाना के सेक्टर 5 में हुई है। बवाना के सेक्टर 5 के अलावा सेक्टर 1 और 3 में भी आग लगी थी। यहां आग प्लास्टिक फैक्ट्री, पटाखा फैक्ट्री और एक कारपेट फैक्ट्री में लगी थी। आग कैसे लगी ये साफ नहीं हो पाया है। तीनों ही फैक्ट्रियों की आग को बुझा लिया गया है। फायर फाइटर्स की दर्जन से ज्यादा गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट पर बवाना अग्निकांड पर दुख जताया है और मृतकों के परिवार वालों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। साथ ही जख्मी लोगों के जल्द ठीक होने की कामना की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिवार वालों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। साथ ही कहा कि वो राहत बचाव कार्य की नजर बनाए हुए हैं। मथुरा में एक बड़ा ट्रेन हादसा होने से टल गया। फरहा थाना क्षेत्र के दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन के पास गोजवाना एक्सप्रेस ट्रेन का एक डिब्बा पटरी से उतर गया। हादसे में 2 लोग घायल हुए। कानपुर के नजीर माल रोड के पंचक्की चौराहे पर बन रहे एक मकान का मलबा गिरने से बड़ा हादसा हो गया। मलबे में 2 मजदूरों के दबने से मौत हो गई। बहराइच में कोहरे का कहर जारी है। यहां 24 घंटे में 4 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत हुई है। बदायूं में महिला के साथ गैंगरेप का मामला अब उलझता जा रहा है। पुलिस को जो प्राथमिक मेडिकल रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक महिला के साथ रेप नहीं हुआ। प्रतापगढ़ के हथीगवा इलाके में नाबालिग से गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। नाबालिग ने 3 युवकों पर अगवा कर गैंगरेप करने का आरोप लगाया है। हरदोई जिले के प्रभारी डीएम का कार्यभार देख रहे सीडीओ आनंद कुमार की तेज रफ्तार कार ने एक मासूम बच्चे को कुचल दिया और घटना के बाद सीडीओ साहब घायल मासूम को अस्पताल भिजवाने की बजाय मौके से भाग गए। औरैया जिले के दिबियापुर थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव में खेत में मेढ़ के विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक युवक की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आगरा में कॉलेज के 2 छात्र गुटों में मारपीट के बाद जमकर फायरिंग हुई। इस घटना के बाद कॉलेज में दहशत का माहौल है। हाथरस में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक मजदूर की झुलसकर मौत हो गई। ट्रक के ऊपर कार्य करते समय यह हादसा हुआ। बांदा में एटीओ पंचायत का उनके सरकारी आवास में संदिग्ध परिस्थितियों में शव लटका हुआ मिला। इस घटना के बाद से पूरे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। रायबरेली के लालगंज रेल कोच कारखाने में काम करने वाले एक कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जालौन के कदौरा कस्बे में ब्लू वेल गेम ने 10वीं के छात्र की जान ले ली। लोगों के अनुसार टास्क पूरा करने के लिए छात्र ने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। हापुड़ में कलयुगी पति ने पत्नी की बीमारी से परेशान होकर पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में एक छात्रा के साथ उसके क्लास के एक छात्र ने क्लासरूम में दुष्कर्म करने का प्रयास किया। छात्र ने विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्रा ने इसकी शिकायत की है। रायबरेली के सुभाष नगर मोहल्ले में शाम को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक खेत किनारे एक नवजात शिशु का शव मिला। लखनऊ में पर्वतीय महापरिषद की ओर से आयोजित उत्तरायणी कौतिक 2018 में राजनीति के दिग्गज एक मंच पर बैठे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे, तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और सीएम योगी ने भारतीय रत्न एवं आभूषण संस्थान का उद्घाटन किया। साथ ही युवा उद्घोष रैली को भी संबोधित किया।
आजमगढ़ में पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में जर्जर हो चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारा जा रहा है। यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अनेक्सी सरकारी कार्यालयों, थाने पर भगवा रंग रंगने के बाद अब गोमती नगर के पार्क को भी भगवा रंग में रंगा जा रहा है। यूपी दिवस में प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग की उपलब्धियां भी लोगों को दिखाई जाएंगी। इसकी जिम्मेदारी लखनऊ विश्वविद्यालय को सौंपी गई है। इसको लेकर LUVC ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। आगरा में मंदबुद्धि सेवा संस्थान के कार्यक्रम में SC/ST आयोग के अध्यक्ष रामशंकर कठेरिया ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सूबे में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम शुक्रवार को बांदा पहुंची, जहां उन्होंने पार्टी कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की। आगरा में टीयर्स संस्थान के जुबली कार्यक्रम में शामिल होने आए प्रदेश के राज्यपाल ने कार्यक्रम के दौरान संस्था को बस भेंट की। बहराइच में भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने महसी विधानसभा क्षेत्र के जैतापुर में शिविर लगाकर कंबल का वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार गांव, गरीब और किसान के साथ है। हिमाचल के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शुक्रवार को बागपत का दौरा किया, जहां बिनौली के एक निजी इंटर कॉलेज के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में राज्यपाल ने शिरकत की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी टी वेंकटेश्वर लू आगरा में समीक्षा बैठक करने पहुंचे, जहां उन्होंने आगरा और अलीगढ़ मंडल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में मतदाता सूची को लेकर चर्चा की। कुशीनगर जनपद के तिन्हवा बाजार में अवैध कॉल सेंटर गिरोह के सरगना सहित ATS ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। बरेली के छावनी क्षेत्र में सेना पुलिस ने आर्मी से जुड़े अहम दस्तावेजों के साथ 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों युवक सेना से जुड़े दस्तावेजों को फोटो स्टेट कराने के लिए लाए थे। लखनऊ एक्सप्रेसवे के आगरा टोल पर कई लेन बंद होने से वाहनों को अनावश्यक जाम में फंसना पड़ रहा है। 3 लेन पर आवागमन शुरू ही नहीं किया गया। राजधानी लखनऊ में गोमती नदी पर बने इंदिरा डैम में हुए लीकेज को 1 हफ्ते बीत जाने के बाद भी अभी तक ठीक नहीं किया जा सका। भारत विकास परिषद नोएडा शाखा द्वारा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत एक शाम देश के नाम से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संत कबीर नगर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मलौली में तैनात महिला डॉक्टर अंजू मिश्रा की लापरवाही के चलते नसबंदी कराई महिला की मौत हो से नाराज ग्रामीणों ने महिला डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शाहजहांपुर में 10 दिन पहले नगर पालिका की गाड़ी से एक बच्ची के पैर कुचलने के मामले में मदद न मिलने के कारण परिजनों ने डीएम ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। लखनऊ में सचिवालय कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कर्मचारियों ने जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया। यूपी में 22 जनवरी से शुरू हो रही सिपाही भर्ती में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की आयु सीमा बढ़ाए जाने की मांग को लेकर इलाहाबाद में छात्रों ने प्रदर्शन किया। फतेहपुर जिले के भटपुरवा गांव में आपसी विवाद में दबंगों ने किसान की 4.5 बीघे गेहूं की फसल को ट्रैक्टर से जोतकर मिट्टी में मिला दिया। सोनभद्र में बालू गिट्टी लदी ट्रकों में ओवरलोड रोकने के लिए प्रशासन ने ओवरलोडिंग पर लगाम लगाने के लिए चेकिंग अभियान चलाया। जालौन में ठेकेदार द्वारा नगर निगम के जेई के साथ मारपीट की घटना को लेकर जल निगम के जेई एवं कर्मचारी संघ धरने पर बैठ गए हैं। जेई संगठन ने आरोपी ठेकेदार की गिरफ्तारी करने की मांग की है। चित्रकूट के करवी के बीरू गांव में बनने वाली सड़क ठेकेदार और प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में मेरठ में राजपूत समाज के लोगों ने कमिश्नरी चौराहे पर संजय लीला भंसाली का पुतला फूंका और जमकर प्रदर्शन किया।
आगरा में अब तक हजारों घरों को जल संस्थान पानी के कनेक्शन देने में नाकाम रहा है। इस बात का अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं। गोरखपुर पुलिस ने वाहन चोरों के शातिर गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग के सरगना राणा यादव को एक गुर्गे समेत गिरफ्तार किया। इनके पास से चोरी की 6 बाइक भी बरामद की गई। गोरखपुर के चौरी चौरा थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव में लगे सोलर लाइट के पोल का बॉक्स तोड़कर चोरों ने बॉक्स से बैटरी चुराकर फरार हो गए। रायबरेली शहर कोतवाली क्षेत्र के विकास भवन में वैभव पांडे नाम के ठेकेदार से विकास भवन के भीतर ही बदमाशों ने 1 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। गोरखपुर पुलिस ने बीटेक की एक छात्रा को ब्लैकमेल करने के आरोप में 3 शोहदों को गिरफ्तार किया है। महोबा में 1 सप्ताह पूर्व पेट्रोल पंप संचालक से फोन पर 50 लाख की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिरोजाबाद जनपद के जसराना थाना क्षेत्र में 9 दिन पहले बियर से भरे एक ट्रक को लूटने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बलरामपुर के कोतवाली देहात के कलवारी नहर पर बाइक सवार 2 युवकों ने तमंचे के बल पर एक बाइक सवार युवक और उसकी महिला रिश्तेदार को लूट लिया। फिरोजाबाद जनपद के टुंडला शहर में एक रिटायर्ड फौजी से लूट का मामला सामने आया है। घटना उस वक्त हुई जब रिटायर्ड फौजी बैंक से 1,96,000 रुपया निकालकर ऑटो से जा रहा था। देश भर में आगरा नाम रोशन करने वाली बहादुर बेटी नाजिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों सम्मान मिलने जा रहा है, जिसके लिए नाजिया दिल्ली पहुंच चुकी हैं। सोनभद्र के घोड़ावल थाना क्षेत्र के वीरखुर्द गांव में खेत में 8 फुट लंबा मगरमच्छ निकलने से ग्रामीणों में हड़कंप है। खादी व ग्रामोद्योग मंत्रालय के सहयोग से यूपी सरकार ने बलिया के सतीश चंद्र महाविद्यालय के मैदान में 10 दिवसीय खादी मेले का यहां आयोजन किया गया। तीर्थराज प्रयाग में संगम की रेती पर चल रहे माघ मेले में सोमवार को पूरे उत्साह के साथ बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। बसंत पंचमी के पर्व का सनातन धर्म में खासा महत्व है। गाजीपुर में मंगल कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा ने पूरे शहर का भ्रमण किया। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। रुद्रपुर में सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने गंगा गाय महिला डेयरी योजना की शुरुआत की। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री ने महिला लाभार्थियों को गायों के साथ ही चेक भी बांटे। देहरादून में शीशमबाड़ा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जल्द ही शुरू किया जाएगा। नगर आयुक्त विजय कुमार चौगदंडे ने प्रोजेक्ट का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कोटद्वार के कण्वा आश्रम में बसंत महोत्सव के पहले दिन एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कण्वा आश्रम के विकास को लेकर बुद्धिजीवियों ने अपने विचार बताए। कोटद्वार में 3 दिवसीय बसंत महोत्सव के दूसरे दिन अभिमन्यु चक्रव्यूह का मंचन किया जाएगा, जिसमें कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी शिरकत करेंगे। टिहरी के लामरी धार में पहली बार बसंत महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ टिहरी विधायक धन सिंह नेगी ने किया। देहरादून में एमडीडीए ने 2 हाउसिंग परियोजना को लॉन्च किया, जिनका नाम ट्रांसपोर्ट नगर और आलियम है। एमडीडीए के उपाध्यक्ष आशीष कुमार श्रीवास्तव ने दोनों हाउसिंग परियोजनाओं का शुभारंभ किया। यमुना घाटी पहुंचे एनआईएम के प्राचार्य कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि भले ही बारिश और बर्फबारी न होने की वजह से केदारनाथ में पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन बर्फबारी और बारिश न होना हर किसी के लिए चिंता का विषय है। यमुना घाटी पहुंचे एनआईएम के प्राचार्य कर्नल अजय कोठियाल ने बड़कोट में डॉक्टर कपिल देव रावत द्वारा समाज के प्रति किए गए कार्यों को लेकर लिखी एक पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में शिरकत की। टिहरी के पंकज सेमवाल का वीरता पुरस्कार के लिए चयन होने पर पंकज के स्कूल राजकीय इंटर कॉलेज में खुशी का माहौल है। पंकज ने अपनी मां को बचाने के लिए बाघ का सामना किया था। देहरादून में नॉर्थ इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने सम्मेलन आयोजन किया है। फेडरेशन के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने कहा कि केंद्र सरकार के विद्युत संशोधन बिल के विरोध में ये सम्मेलन हुआ। रुद्रप्रयाग में उच्च न्यायालय के निर्देशों पर जिलों में अधिवक्ताओं को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय सभागार में मास्टर ट्रेनर्स ये ट्रेनिंग दे रहे हैं।
नमामि गंगे मिशन के तहत मसूरी वन विभाग ने सुआ खोली में ग्रामीण किसानों को 1200 पौधे बांटे। किसानों ने सरकार की इस पहल का स्वागत किया। मसूरी पुलिस ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक चेकिंग अभियान शुरू किया है, जिसके तहत कोई भी स्कूली बच्चा दिखा तो उसके पेरेंट्स से बात करके उसको आगे जाने दिया जाएगा। श्रीनगर गढ़वाल स्थित राज्य के एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी कुलपति की तलाश के लिए 3 सदस्यीय सर्च सिलेक्शन कमेटी के नाम तय कर लिए गए हैं। राष्ट्रपति की ओर से भी आने वाले 2 नामों को शामिल कर 5 सदस्यीय कमेटी स्थायी कुलपति की तलाश शुरू करेगी। मसूरी के जौनपुर के पाली गांव में गौशाला में आग लग गई। आग लगने से 32 बकरियों, 2 गाय, 2 बैल और 4 बछड़ों की झुलसने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पशुपालक ने पशुओं को ठंड से बचाने के लिए आग जलाई थी। रुड़की में महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम उद्योग को लेकर पखवाड़े का आयोजन किया, जिसमें विधायक प्रदीप बत्रा ने जरूरतमंदों को चेक बांटे। देहरादून के डालनवाला थाना क्षेत्र के नेमीरोज में रहस्यमयी तरीके से पत्थर गिरने का मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि रात में घरों पर पत्थर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। खटीमा के थारू राजकीय इंटर कॉलेज में जिला सेवा योजना द्वारा 1 दिवसीय मेगा रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 38 कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाकर बेरोजगारों का पंजीकरण कर रोजगार देने की प्रक्रिया की। पुलिस मुख्यालय ने जन शिकायतों के निपटारे के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही थानों और चौकियों में आने वाली शिकायतों पर गंभीरता के साथ ही लोगों से अच्छा व्यवहार करने के भी निर्देश दिए गए। हाल के दिनों में पहाड़ में पासपोर्ट बनवाने का क्रेज तेजी से बढ़ने लगा है, जिसके चलते लोगों को काफी दिनों तक पासपोर्ट बनवाने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। अल्मोड़ा लोक निर्माण विभाग के निर्माण खंड अधिशासी अभियंता मूलचंद्र गुप्ता को हटाने की मांग एक बार फिर तूल पकड़ने लगी है। देहरादून में 3 महीने से सैलरी नहीं मिलने से आक्रोशित अशासकीय स्कूलों के टीचर्स ने मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तालाबंदी कर दी। नैनीताल में रेहड़ी पटरी व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया है। कारोबारी वेंडर जोन बनाए जाने की मांग को लेकर जीएम ऑफिस में ही धरने पर बैठ गए हैं। पौड़ी के डीएम कार्यालय के बाहर आंदोलनकारियों ने राज्य आंदोलनकारी का दर्जा देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों का कहना है कि डीएम द्वारा 824 लोगों को ही आंदोलनकारी के दायरे में रखा गया है। उत्तराखंड की जागर गायिका बसंती बिष्ट को दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया। कोटद्वार में आर्मी कैंप के बाहर हुए धमाके और बम बरामदगी मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। रुड़की में एचआरडीए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। एचआरडीए ने एक निर्माणाधीन दुकान को तो सील कर दिया, पर दुकान के ठीक सामने अवैध तरीके से बने एक नेता के घर को सील नहीं किया। ऊर्जा कर्मचारियों की 7वें वेतन विसंगति और पे मैट्रिक्स में बदलाव करने के चलते कर्मचारियों में खासी नाराजगी है। अल्मोड़ा की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर स्थानीय लोगों ने गांधी पार्क में 3 दिवसीय धरना शुरू कर दिया। धरने का कांग्रेस ने भी साथ दिया। अल्मोड़ा से एसएसपी गुरिल्ला अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट में पिछले 3000 दिनों से धरना दे रहे हैं। शनिवार को गुरिल्लाओं ने पूरे बाजार में जुलूस निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। विकास नगर में किडनी बेचने के नाम पर एक महिला ने लाखों की ठगी की। आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोटद्वार पुलिस ने बिजनौर से लाए जा रहे संदिग्ध मांस के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मांस को जांच के लिए लैब भेज दिया है। उधम सिंह नगर के गदरपुर में तैनात पटवारी सुशील जुनेजा को एक किसान से 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। हल्द्वानी से आई विजिलेंस की टीम ने पटवारी को रंगे हाथ पकड़ा है। ऋषिकेश के मुनि की रेती, लक्ष्मण झूला और परमार्थ निकेतन के बाजारों में ठंड के कारण सन्नाटा पसरा हुआ है। इस साल विदेशी पर्यटकों की कम आमद से व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ।
पहाड़ में बारिश नहीं होने के कारण रुद्रप्रयाग जिला सूखे की चपेट में आ सकता है। इस साल अभी तक बारिश नहीं हुई, जिसके कारण ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी भी नहीं हो रही। इस साल देश में बाघ की गणना के साथ ही गिद्धों का भी गणना प्रस्तावित है, जिसके लिए वन महकमे ने तैयारियां शुरू कर दी है, जिससे ये पता चल सकेगा कि देश में कितने गिद्ध बचे हुए हैं। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गुजरात दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी के 66वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति कल भी बड़ौदा के महाराजा शायाजी राव यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया है। साथ ही चुनाव आयोग की सिफारिशों को असंवैधानिक करार दिया है। इसको लेकर डिप्टी सीएम ने राष्ट्रपति से मिलने का समय भी मांगा है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि विधायकों ने कोई फायदा नहीं उठाया। विधायक अपना पैसा खर्च करके काम करते थे। उन्होंने गाड़ी और बंगले का भी इस्तेमाल नहीं किया था। भारत ने यूएनएससी में कहा कि अच्छे और बुरे आतंकवाद पर पाकिस्तानी मानसिकता में बदलाव जरूरी है। यूएन में भारतीय राजदूत सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि आतंकवादी मानसिकता में बदलाव लाकर ही अफगानिस्तान में शांति लाई जा सकती है। अमेरिका में सरकार के सामने एक बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। इसकी वजह सरकारी खर्च को लेकर पेश बिल को सीनेट की मंजूरी न मिलना है और इसी वजह से अमेरिका को ऑफिशियल शटडाउन की घोषणा करनी पड़ी है। भारत न्यूजीलैंड में चल रहे 4 नेशन हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में बेल्जियम से भिड़ेगा। तोरंगा में खेले अपने तीसरे राउंड रॉबिन मैच में भारत ने मेजबान न्यूजीलैंड को 3-1 से हराया। भारतीय टीम आईसीसी अंडर-19 विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज बांग्लादेश से खेलेगी। 3 बार के चैंपियन भारत अभी तक टूर्नामेंट में लगातार 3 मुकाबले जीत चुका है। टीम इंडिया एक बार फिर ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की चैंपियन बन गई है। शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 2 विकेट से मात देकर खिताब पर कब्जा जमाया।